जो देवताओं को भोग चढ़ाते समय 5 मुद्रा बोल के मंत्र बोला जाता है, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। हम अगर भोजन के सामने इस 5 मंत्रों को, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 मंत्रों को बोल के भोजन करें तो भोजन में प्राण अग्नि शक्ति प्रकट होती है और भोजन अच्छे से पचता है और शरीर आरोग्यमय रहता है। और चांदोग्य उपनिषद में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा मंत्र को अगर सूखे वृक्ष के सामने भी रोज 108 बार बोलते हो, जो बिल्कुल ठूंठ हो चुका है, तो उसमें भी अपने आप पत्ते हरे खिलने लगेंगे और उसमें प्राण आ जाएगा। इतना ये प्राण मंत्र में ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा बोल के 5 प्राण मंत्र को बोल के, कई लोग लास्ट में ओम ब्रह्मणे नमः भी बोलते हैं, लेकिन ये 5 प्राण मंत्र को प्राण अग्निहोत्र मंत्र बोला जाता है। अपन जब भी भोजन करते हैं तो इस मुद्रा के साथ अपने भोजन के सामने ये मुद्रा करनी चाहिए, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये करके फिर भोजन करें तो प्राण अग्निहोत्र मंत्र से परिपूरित भोजन अच्छे से पचता है और पूर्ण आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। और जिस मंत्र को बोलने से सूखे वृक्ष में भी हरे पत्ते आ जाते हों तो उसमें कितनी प्राण शक्ति होगी, सोचिए। इसलिए ये प्राण मंत्र को हर दम भोजन के पहले बोल के फिर भोजन करना चाहिए। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं कई लोगों के घरों में देखता हूँ कि घर के अंदर ईगल का फोटो लगा के रखते हैं। ईगल को चील बोलते हैं क्या? चील का फोटो लगा के रखते हैं। जिस घर में ईगल का फोटो हो घर के अंदर, निश्चित ही उनके अनायासी शत्रु बनेंगे और बिना काम शत्रु आकर्षित होंगे। अगर इसी फोटो को घर के बाहर के दीवार में लगा के रख दिया, चील के फोटो को घर के दीवार के बाहर लगा के रख दिया, तो निश्चित ही शत्रु आपके सामने दुम भी नहीं हिला सकेंगे, इतनी आपका बल बढ़ेगा। इसलिए आप में कोई घर में चील का फोटो रखते हैं तो वो घर के बाहर रखने जैसा है, घर के अंदर रखने जैसा नहीं है। इसका आप जरूर ध्यान देना। और अब हम देखेंगे, आदमियों को शयन शास्त्र कहता है बहुत जरूरी है, आदमियों को अपने डाबे हाथ की तरफ सोना चाहिए मुंह करके। डाबे हाथ यानी डाबा कंधा की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। स्त्रियों को जीमने कंधे की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पाचन तंत्र बिगड़ता है, दुस्वप्न आते हैं, खोटे सपने आते हैं और जीवन में परेशानी आती है और आयु भी कमज़ोर होता है। आयु वृद्धि के लिए आदमियों को सदा जीवनी तरफ नहीं सोऊं, ये ध्यान रखना चाहिए। डाबी तरफ ही सोऊं। ये डाबा कंधा है उस तरफ मुंह आना चाहिए पुरुष का, जीवना कंधा है उस तरफ मुंह आना चाहिए स्त्रियों का। इसका ध्यान रखना, ऐसे शयन शास्त्र में बताया है। शिव महापुराण में बताया है कि रात में अगर दही चावल खाते हो तो आपका उम्र घटता है। रात में क्या खाएं? दही चावल खाएं तो आपका उम्र घटता है, और दूध चावल खाएं रात में तो उम्र बढ़ता है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं, सब लोग रात में दूध चावल ज़्यादा खाएं और उम्र बढ़ाएं। आप सबका उम्र बढ़ेगा तो ही थॉट योगा चैनल में सब्सक्राइबर लंबे चलेंगे, इसलिए आप सबका उम्र बढ़ता रहें। और मशान में जब चिताओं को जलाते हैं, वो धुआं अपने शरीर के सामने आता हो, ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए। वो मशान के चिता का धुआं अपने शरीर के ऊपर आता है तो भूत प्रेत बाधा और आयु कम पड़ने की संभावना, और हवन का धुआं हमारे ऊपर आए तो देवताओं की कृपा और आयु बढ़ने की कृपा होगी। ऐसे शिव महापुराण में बताया है। 2 धुआं हैं, एक तो मशान के चिता का धुआं, एक यज्ञ कुंड का धुआं। यज्ञ कुंड का धुआं आयु को बढ़ाने वाला और देवताओं की कृपा प्रदान करने वाला, और चिताग्नि कुंड का धुआं
आयु को घटाने वाला और भूत पिशाच आदि उपद्रव को अपने ऊपर डालने वाला होगा, ऐसे शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर कहते हैं। इसलिए कभी मसान में जाएं, कोई चिता आदि जल रही है तो हमको उस धुआं से दूर खड़े होना चाहिए और तुरंत जल्दी वो निपटते ही निकल जाना चाहिए वहीं से। और जिस घर में बदबू आती हो बिना कारण, तो समझना कि उस घर में कोई तंत्र मंत्र का कोई न कोई उपद्रव है या कोई दृष्टि दोष, नज़र दोष है। तो उस घर को पूरा नमक मिला हुआ पानी से पूरे घर को धोएंगे तो अगले दिन से ये गंदा दुर्गंध जो है ये निकल भी जाएगा और घर परिपूर्ण रूप से इस दृष्टि दोष, तंत्र मंत्र के बाधा से मुक्त हो जाएगा, ऐसे शास्त्र में बताया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिनके घर में बदबू अकारण आता हो, नमक की पानी से उस घर को शुद्ध करके धो दें तो सभी प्रकार से बाधा मुक्त हो जाते हैं। ये करना चाहिए। आचार संहिता नाम के शास्त्र में बताया है कि पानी में सभी देवता निवास करते हैं, इसीलिए हम जल का कलश स्थापित करके नवरात्रि में, अन्य दिनों में कलश स्थापना करके ही पूजा करते हैं, क्योंकि कलशों के जल में वरुण और वरुणालय में देवों का निवास बताया है। इसलिए जब भी जल स्थानों में, तालाब में, कुएं में, नदी में कहीं भी नहाने जा रहे हो तो नंगा नहाना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, उधर पेशाब नहीं करना चाहिए और उस पानी से अपने मल आदि शुद्धि करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन जलों में देवताओं का निवास होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई क्रिया ना करें जिस क्रिया की अशुद्धि से हम देवकोप के भाजन बने, इसका ध्यान रखना चाहिए।